अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज काइंड ऑफ, हम सिंपल इंग्लिश समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है? मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, तो आपके पास वो एप्लीकेशन आपने अपने लोकल पे बनाया। अभी वो लोकल पे बिल्ड है, लोकल पे यूज़ का डेटाबेस है, बट योर एप्लीकेशन इज ओनली एक्सेसिबल बाय योर सिस्टम। If someone else want to access that, then they have to use some IP address, they have to use some DNS server, all such things. So मान लो आपने होस्ट किया उसको, then other लोग भी उसको यूज़ कर पा रहे हैं, but the database is still at one place. There is only one server who has all its database. What happen कि एक टाइम के बाद when the user base will grow, your applications DB will start crashing. बिकॉज यूज़र बेस बढ़ गया, अब DB की एक लिमिट है कि वो कितनी MBs का है, कितनी रैम है, कितना स्पेस है, तो स्पेस की एक लिमिट है, तो वो स्पेस जैसे फुल हुआ एप्लीकेशन क्रैश हुआ। अभी आपको अभी आपने 5 अदर सर्वर्स खरीदे कहीं से भी। अब जो वर्ल्ड वाइड पे जो यूज़र बेस है ना, वो डिवाइड हो गया इन 5 सर्वर पे। कुछ लोग 5 सर्वर 1 से कनेक्ट हुए, कुछ लोग सर्वर 2 से कनेक्ट हैं, कुछ लोग सर्वर 3 से, कुछ लोग सर्वर 4 से, कुछ लोग सर्वर 5 से। इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जब आपका एप्लीकेशन एक ही है, वन एप्लीकेशन, देयर इज योर, यू हैव ओनली वन वेबसाइट जो आपने बनाई थी, और वो एक ही वेबसाइट 5 सर्वर पर है, तो वो फिजिकली उनकी लोकेशन अलग है। सर्वर 1 कहीं और हो सकता है, सर्वर 2 कहीं और हो सकता है, सर्वर 3 कहीं और हो सकता है, सर्वर 4 कहीं और हो सकता है, सर्वर 5 कहीं और हो सकता है, बट फिजिकली दे आर सेपरेटेड, बट ऑन इंटरनेट दे आर ओनली वन। अगर आप उनको सर्च करोगे, उस IP एड्रेस उस वेबसाइट को खोलोगे, तो वो एक ही उसी वेबसाइट को खोलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स में, जिन प्रॉब्लम्स को हमको डील करना होता है हाई लेवल डिजाइन में। मान लो आपने सर्वर 1 से अपना साइनअप किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन इतने में ही आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अभी वापस से आपने किसी और नेटवर्क से कनेक्ट हुए, आपने वापस से उसको रिफ्रेश किया, अभी आप सर्वर 2 से कनेक्ट हो गए। अब सर्वर 1 अगर सर्वर 2 से सिंकअप नहीं है, तो आप जैसे ही उसे रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऑर्डर 1 प्लेस जो किया था उसकी डिटेल और सर्वर 1 के पास है, सर्वर 2 के पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। तो सर्वर 1 और सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5, दिस ऑल सर्वर जो भी आपने क्रिएट किए हैं, ये एक दूसरे से सिंकअप होने चाहिए। दे ऑल नीड्स टू बी सिंक्ड विद ईच अदर। सो ऑल सच थिंग्स, और इसी प्रॉब्लम्स को कि सर्वर 1 सर्वर 2 से अगर सिंकअप नहीं है, तो ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी जो हम फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमने अगर सर्वर 1 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया तो सर्वर 2 पे उसकी डिटेल होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा लीकेज, डिबगिंग, लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। distributed environment means how to deal with security, how to deal with caching, how to deal with logging, how to deal with memory management, all such things, how to deal with latency, all such things, managing all such things or dealing with all such things are known as high level designing. हाई लेवल डिज़ाइन में हम सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इन सब प्रॉब्लम्स के ऑलरेडी एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन को रीड करेंगे। हम वी विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन, वी विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन विच सूट्स बेटर फॉर अस। ऑल सच थिंग आर नोन एज हाई लेवल डिज़ाइनिंग।